साथियों, नमस्कार। मैं जो ये वाली वीडियो बना रहा हूँ, इसके अंदर 3 शब्दों का प्रयोग करूँगा, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और जिसको अपनाकर हम अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं, सफल बना सकते हैं। पहला शब्द है संतोष, दूसरा महत्वाकांक्षा और तीसरा धैर्यवान। संतोष के शब्द के बारे में ज़िक्र करूँगा। हर किसी व्यक्ति को संतोषी होना चाहिए। बिना संतोष किए हम जो है संतुष्ट नहीं होते हैं। तो एक सफल व्यक्ति जो अपने जीवन में कोई भी मुकाम प्राप्त करता है या जो भी व्यापार में सफलता प्राप्त करता है, उसे उस पर संतोष करना चाहिए। क्योंकि आपने अधिकतर ये सोचा होगा कि हम बहुत सारी संपदा प्राप्त कर लेते हैं या उन्नति कर लेते हैं, लेकिन तब भी हम जो लोग सफल होने के बाद भी संतोष नहीं होता हमें। ये नहीं, हम हमेशा दूसरे की तरफ ये देखते हैं कि उसने इतना कमाया है या उसने तरक्की कर लिया है, लेकिन वो सब पाने के लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए और हमारे पास जो है, जो भी ईश्वर ने हमें सावधानी जो दी है, उस पे हमें संतोष करना चाहिए। ये नहीं कि हमने इतना कुछ करा और इतना हमने अर्जन किया व्यापार में, नौकरी में, इसमें, उसके बाद भी हम संतोष नहीं करते हैं। तो व्यक्ति को पहले जो चीज़ उसके पास है उसमें संतोष करना चाहिए और संतोष करने से ही उसका जीवन जो है सफल होगा। नंबर 2 पे आता है महत्वाकांक्षा। साथियों, जो चीज़ हमारे पास है हम उसमें संतोष कर रहे हैं, सब सही है, ठीक है, लेकिन हमें उस व्यक्ति को महत्वाकांक्षी भी होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हमें जो चीज़ मिल गया उसमें हम संतुष्ट तो हैं, ठीक है, संतोष ही हमें होना चाहिए, परंतु हमें महत्वाकांक्षा भी रखनी चाहिए। हमें महत्वाकांक्षी होना चाहिए, आगे बढ़ने के तरीके होने चाहिए। जैसे हम कोई छोटा-मोटा व्यापार करते हैं, जो हमारा व्यापार चल रहा है हमें उसमें संतुष्ट होते हैं, लेकिन अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हमें कांक्षी होना ज़रूरी है। या हम कभी सर्विस में लगते हैं या नौकरी में जब हम किसी छोटी पोस्ट पे लगते हैं, कभी-कभी कोई देखा होगा आपने, कोई चपरासी लगता है या वो लगता है, तो लेकिन ठीक है, वो संतोष है कि उसे नौकरी मिल गई सही, लेकिन उसे महत्वाकांक्षी अगर है व्यक्ति तो वो उसे आगे बढ़ने की लगन रहती है। आगे बढ़ने के लिए उसे प्रयास करना पड़ता है। ये नहीं कि आपने सोचा कि हम नौकरी पे लग गए हैं, अब सब सही है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए इसी से हमने संतोष कर लिया। ठीक है, संतोष होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन महत्वाकांक्षी अगर आप हैं, तो आप उससे आगे बढ़ सकते हैं, अपने व्यापार को छोटे से बड़ा कर सकते हैं। महत्वाकांक्षा में सबसे ज़्यादा आपका व्यवहार आपके काम आता है। ये नहीं कि आप महत्वाकांक्षी है, संतोषी भी हैं, लेकिन आपका व्यवहार ऐसा नहीं है जिससे आप तरक्की कर सकें या व्यापार को आगे बढ़ा सकें या आप अपनी जो ऑफिस में या नौकरी में प्राप्त कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ सकें। साथियों, एक बार मैं आपको अपना एक किस्सा बताता हूँ इस वाक्य में। एक बार की बात बताऊँ, मुझे एक बार किसी बैंक में काम से जाना पड़ गया। तो जिस काउंटर में गया उसका जो कार्यरत कर्मचारी था उसका व्यवहार कुछ सही नहीं था। मतलब सबसे उल्टी सीधी बात करना, लड़के काम करना, ये तो मतलब एक तरह से कहना चाहिए असंतोषजनक व्यवहार था। तो फिर मैंने ये विचार मैंने इसकी जो है इसके कर्मचारी की कंप्लेंट या करने के लिए मैनेजर से मिलता हूँ। साथ ही मैं मैनेजर के पास गया। मैनेजर के कमरे में एंट्री करते साथ ही उन्होंने मुझे बैठाया और कुछ देर मुझे इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि वो ज़रूरी काम कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मेरी समस्या सुनी और मेरी समस्या का समाधान उन्होंने वहीं बैठे-बैठे जो मेरा वहीं जो है करवा दिया, जिससे मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर मैंने जिक्र करा, मैंने कहा कि वो आपके जो कर्मचारी वहाँ बैठे हैं उनका व्यवहार तो बहुत गलत है और ना वो सही ढंग से बात करते हैं, अपने ना ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बात बताई कि मैं भी कभी बैंक में बाबू की तरह लगा था, लेकिन आज मैं जो हूँ मैनेजर की पोस्ट पर हूँ। वो कर्मचारी है, वो केवल वहीं तक ही सीमित रहते हैं, वो आगे बढ़ने के लिए नहीं है। उनकी एक बार नौकरी लग गई, बस अपना काट रहे समय। लेकिन व्यवहार से आदमी जो है ऊंची पोस्ट पे जा सकता है और अपने व्यापार को बढ़ा सकता है, अपने जीवन को संतुष्ट कर सकता है। अब हमारा तीसरे नंबर पर आता है धैर्य।
साथियों को संतोषी, महत्वाकांक्षी, ये अगर हमारे जीवन में है तो हम बड़े सुखी हैं। और इसके बाद जो आता है तीसरा शब्द है जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, वो है धैर्य। साथियों हम ये हमेशा ये सोचते हैं कि हमने कोई अभी काम किया ये करो, उसका जो है परिणाम एकदम आ जाए, लेकिन नहीं, आपको धैर्य रखना पड़ता है। तो इसलिए धैर्य, मनुष्य को धैर्यवान भी होना बहुत जरूरी है। यह कोई परेशानी आ जाती है तो हम, यह आम व्यक्ति कोई भी परेशान होने लगता है, जिसकी किस तरह से ये परेशानी आ गई या वो हो गई, तो इससे जो है, और आधी परेशानी तो हमारी सोच, गलत सोच के अनुसार होती है। ऐसा नहीं कि जो है सारी, कुछ परेशानी ऐसी जो समय के अनुसार अपना आप दूर हो जाती है। आधी परेशानी समय के अनुसार दूर हो जाती है, और कुछ परेशानी जो है जो हमारे सोचने से होती है। केवल कुछ परेशानी, 2-4% परेशानी ऐसी होती है जिनका समाधान हमें धैर्यपूर्ण निकालना पड़ता है। अब इसका एक ही उदाहरण ये है कि अगर हमने कहीं बाहर जाने का या घूमने कहीं का प्रोग्राम बनाया है या जा रहे हैं, तो अगर आदमी गलत तरीके से सोचता है तो उसका गलत ही परिणाम होता है। अब जैसे अब हमने प्रोग्राम बनाया घूमने का या कहीं जाने का, तो हम उसी दिन से सोचना शुरू कर देते हैं कि जिस ट्रेन में हमें जाना है उसमें हमें जगह मिलेगी, उस समय पे जो है ट्रेन मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर सुबह समय पे ट्रेन मिल गई तो हम उसमें चढ़ पाएंगे, नहीं चढ़ पाएंगे, और अगर चढ़ गए तो सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर सीट मिल भी गई तो हमें विंडो वाली सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। मतलब कुछ परेशानी ऐसी होती है जो हमें बिना वजह की परेशानी हम कर लेते हैं। तो हमेशा आदमी को धैर्य रखना चाहिए, और जो भी उसके सामने परेशानी आ रही है या वो है, उसका धैर्यपूर्ण समाधान ढूंढना चाहिए। ऐसा कोई नहीं कि परेशानी कोई आए उसका हल ना हो, हल होता है, लेकिन किसी का जल्दी निकल जाता है, किसी का देर से निकल जाता है। साथियों मेरा अब ये मानना है कि अगर हम इन 3 चीज़ों को अपने जीवन में जगह देंगे तो हमारा जीवन अच्छा निकलेगा और बढ़िया हो जाएगा और संतोषजनक हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अगर ये तीनों चीज़ उसके अंदर गुण हैं, तीनों गुण हैं, तो वो कभी भी किसी से मात नहीं खाएगा और आगे बढ़ता रहेगा। इसलिए 3 शब्द जो ये हमारे जीवन में हैं, संतोष करना, महत्वाकांक्षी होना और धैर्य होना। व्यक्ति को धैर्यमानी होना बहुत जरूरी है। 3 चीज़ें अगर हमारे जीवन में आती हैं या कोई भी अपनाता है तो उसका जीवन आनंदमय होता है और बहुत सी परेशानियां उससे दूर हो जाती हैं। साथियों इस वीडियो में मैंने जो ये 3 शब्द बताए हैं, अगर आपके लिए लाभदायक हों तो आप इन्हें आजमाना, अपने जीवन में उतार लेना और इस पे अमल करना। मेरा तो यही अनुभव है कि मैंने जो इन शब्दों को अपने जीवन में उतारा है तो उससे सफलता ही प्राप्त हुई है और आनंद ही आया है। साथियों इसी शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आपने मेरा ये वीडियो देखा, अगर आपको अच्छा लगे या आपके जीवन में कुछ भी सुधार या कुछ भी परिवर्तन होता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैं केवल वही अनुभव साझा करता हूँ जो मैंने खुद महसूस किया, ये नहीं कि दूसरे के कहने पे या व्यवहार। तो साथियों ये वीडियो देख के अगर आपको सही लगे तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।